दोस्तों मालेगांव शहर में मदारिस और मसाजिद का शहर कहा जाता है। ये शहर इस शहर में बेशुमार ऐसे अफराद हैं जो दीन से और दीनी तालीम से जुटे हुए हैं। फी ज़माना आप देखेंगे कि शहर की मसाजिद में भी छोटे मोटे मदरसे कहीं ना कहीं से जारी हैं। अब से पहले माजी में जो दारुल इकामा मदारिस हुआ करते थे, महाद मिल्लत, बैतुल उलूम, जामिया मोहम्मदिया वगैरह, ऐसे में ही तलबा तालीम हासिल किया करते थे। और अक्सर ये होता था कि दूर दराज इलाका होने की वजह से लोग या तो असरी तालीम हासिल किया करते थे या दीनी तालीम हासिल किया करते थे। अगर कोई तालिब इल्म दीनी तालीम हासिल करता था तो सिर्फ मदरसा पढ़ता था, कोई स्कूल पढ़ता था तो वो सिर्फ स्कूल पढ़ता था और फिल इन द ब्लैंक के नाम पर अरबी आ सके, कुरान शरीफ वो पढ़ सके, इसके लिए अपने अतराफ की मस्जिद में या कहीं भी छोटे मोटे मदरसों में वो नाजरे का कोर्स किया करता था। अलिफ बे अलहमद और कुरान शरीफ पढ़ लेना इतना ही मसाजिद में होता था। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर की बेशतर मसाजिद में बड़े मदरसे जारी हुए हैं, जहां नाजरा के साथ मोमिना कोर्स, कारिया कोर्स, शोबा आलमियत और शोबा हिफ्ज भी निहायत फाल है। मालेगांव शहर की मसाजिद दीगर मसाजिद में भी इस तरह का तकलीदी अमल करना चाहिए कि बड़े मदरसे शुरू हों। जो बच्चे सुबह की शिफ्टों में स्कूल जाते हैं, अपने अतराफ की ही मसाजिद में दूर दराज इलाकों में ना जाते हुए उनका वक्त बचे, वो असली तालीम के साथ में अपने करीब की मसाजिद में जाकर वो लोग बड़े मदरसों से आलमियत और हिफ्ज का कोर्स भी कर सके। हर मालेगांव शहर के हर घर में एक हाफिज हो, ऐसा भी ये शहर बन सके। इसके लिए तमाम मसाजिद में बड़े मदरसों की कोशिश जारी होना चाहिए कि जो बच्चे सुबह की शिफ्टों में अगर स्कूल जाते हैं तो दोपहर की शिफ्टों में कम से कम 4 घंटे का 3 घंटे का उनको मदरसा मिलना चाहिए, ताकि आलमियत और हिफ्ज का मालेगांव शहर में परसेंटेज और गिराफ और फीसद बढ़ सके। मसाजिद में नमाज के औकात में जम्मे गफीर काफी होता है, लोगों की तादाद ज्यादा हो जाती है, लेकिन नमाज खत्म होने के बाद में मस्जिद वीरान हो जाती है और मस्जिद की जगह काम में भी नहीं आ पाती। ऐसे में अगर मदारिस वहां जारी रहते हैं तो मस्जिद आबाद भी रहेगी सदाए अल्लाह से, और मस्जिद के जरिए लोग अतराफ के मोहल्ले के बच्चे लोग हिफ्ज और आलमियत का कोर्स भी कर सकेंगे। जिस मस्जिद में अगर ये प्रोग्राम मदरसा चालू होता है तो वहाँ के मुसल्लियान को, मतवलियान को, ट्रस्टियान को, अतराफ के लोगों को भी हर घर में कन्वेंसिंग करके हर घर से एक बच्चे को उसके वक्त की सहूलत के हिसाब से हिफ्ज और आलमियत के शोबे से जोड़ना चाहिए। सिर्फ कुरान शरीफ खत्म कर लेना ये दीनी इल्म की मेराज नहीं, बल्कि कुरान का हिफ्ज, उसके मानी और आलमियत के कोर्स के साथ अगर हमारे शहर में हर घर में एक आलिम और एक हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए तो मालेगांव शहर जहाँ दीनी मामलात को लेकर बेइंतहा मशहूर है, वहीं मालेगांव शहर के लिए ये कारामत बात भी होगी। दोस्तों, हमने बताया कि मालेगांव शहर की बेशतर मसाजिद में इस तरह के मदरसे जारी है जो दारुल इकामा ना होते हुए अपने अतराफ के बच्चों में हिफ्ज की और आलमियत की तालीम देते हैं। लड़कों के लिए तो बेशुमार मदरसे हैं, लेकिन लड़कियों के लिए खाल खाल ही मदरसे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि महल्ला इस्लामपुरा में जूनी मस्जिद में जामिल उम्मुल खुरा भी लड़कियों के लिए दीनी तालीमी खिदमात अंजाम दे रहा है। गुज़िश्ता 2011 से यहाँ डॉक्टर जमील रब्बानी साहब ने ये मदरसा शुरू किया है, जहाँ नाजरा, मोमना, कारिया, आलमियत और हिफ्ज के 5 शोबे चलते हैं अलग अलग 3 शिफ्टों में। 50 से जायद का स्टाफ है और 50 से जायद हुफ्फाज लड़कियां यहाँ से फारिग भी हो चुकी हैं। आलमियत भी गुज़िश्ता साल से शुरू हुआ है। कई बच्चियों ने एक रात में, एक दिन में मुकम्मल कुरान शरीफ सुनाने का सर को भी गुज़िश्ता दिनों ही हासिल किया था। डॉक्टर जमील रब्बानी साहब जो मशहूर शहर के खानवादे हाफिज गुलाम रब्बानी खानवादे के चश्मो चराग हैं, दीनी जज्बे से सरसार है। अपने कारोबार के अलावा उन्होंने वक्त निकाल कर वो और उनकी अहलिया मोहतरमा खुद ये मदरसे के लिए अपनी खिदमत अंजाम देती है। आइए उनसे जानते हैं कि ये मदरसा किस तरह चलता है और मदरसे के फायदे क्या है, ताकि दूसरे लोग भी इससे तकलीफ पाकर मालेगांव शहर में मदारिस का जाल फैला सकें। साहब, आपके मदरसे का नाम? जामिया उम्मुल कुरा। कहाँ पर चलता है मदरसा? जूनी मस्जिद इस्लामपुरा। कब से इब्तिदा हुई? मदरसे की इब्तिदा तो 2011 के दरमियान शुरू हुई, 2011 में हुई। किन लोगों के जरिए शुरू की गई? जामिया उम्मुल कुरा की जो बुनियाद डाली गई थी, मैं और मेरे एक दोस्त तो हाफिज मोहम्मद यासीन नदवी साहब और मैं खुद, इन दो दोस्तों मिलकर ये मदरसे की बुनियाद डाली हम लोग। और मदरसे की जो सरपरस्ती कर रहे थे, इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई जिंदा नहीं है, लेकिन मरहूम रशीद कैप्टन साहब, बदरुद्दोजा सरदार साहब, खुर्शीद पहलवान अफसरा साहब और मेरे वालिद मोहतरम अलहाज हकीम हाफिज गुलाम रब्बानी,
इन लोगों के ताउन से, इन लोगों के मशवरे से ये मदरसे की बुनियाद डाली गई। और इसके अंदर ताउन तो जूनी मस्जिद के जो ट्रस्टियान है इन लोगों का भी बड़ा ताउन रहा है। और हमारे जूनी मस्जिद के जो चीफ ट्रस्टी है अलहाज मुस्तफ़ा मास्टर साहब, इनका भी काफी इसके अंदर ताउन रहा है कि उन्होंने हम लोगों को जूनी मस्जिद हॉल के अंदर परमिशन दिया मदरसा खोलने के लिए। फिर वक्त और हालात के हिसाब से जूनी मस्जिद हॉल जो ऊपर का है मस्जिद का हॉल, उसका भी परमिशन दिए। इस तरीके से धीरे धीरे हम लोगों को अलग अलग चीज का परमिशन मिलते गया और मदरसे की बुनियाद मुकम्मल हुई। कितने शोबे हैं आपके यहाँ पर? जामिया उम्मुल कुरा के अंदर सबसे पहले तो हम लोग जो है 2 क्लास से स्टार्ट करे थे, जो नाजरा से तालीम शुरू करे थे। और धीरे धीरे होते हुए आज जो फिलहाल है नाजरा भी तजवीज चलता है, मोमिना कोर्स चलता है हमारे यहाँ पर, हिफ्ज़ की क्लास चलती है, आलमियत चलती है। और हमारे एक मजबूत अज़ाइम जो है मुफ्तिया कोर्स का भी है। इंशाल्लाह अनकरीब जो है उसका इफ्तिताह हम लोग करने वाले हैं। कितनी क्लास चलती है अभी आपकी? टोटल हम लोगों के यहाँ जो क्लास चलती है अलग अलग वक्तों में अलग अलग क्लास चलती है। नहीं, टोटल हमारे यहाँ 4 शिफ्ट चलती है। सुबह के वक्त जो मोमिना कोर्स और हिफ्ज़ क्लास चलती है, दोपहर के वक्त मोमिना कोर्स और हिफ्ज़ क्लास चलती है, और शाम के वक्त जो है आलमियत चलती है जो शाम से लेके रात तक चलती है। और एक शिफ्ट जो है शाम में 6 बजे से रात में 8 बजे तक चलती है। कितने बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं? तकरीबन पूरे मदारिस के अंदर 650 पौने 700 लड़कियां हमारे यहाँ पे ज़ेर तालीम है। कितने स्टाफ है? तकरीबन स्टाफ जो है 55 से 60 का स्टाफ है। तो तलबा से क्या फीस दी जाती है? तालबात से तो शुरुआत में 6-7 साल तक हम लोग फीस नहीं लिए, लेकिन हालात को देखते हुए हम लोगों ने फीस लगाई। स्टार्ट में हम लोगों ने शुरुआत में जो है 60 रुपया फीस रखे, फिर आज जो फिलहाल जो है 100 रुपया माहाना फीस लेते हैं। दीगर अखराजात किस तरीके से इसके पूरे होते हैं? दीगर जो अखराजात होता है, एक तो फीस से कवर होता है, दूसरी चीज जो है मुखय्यर हजरात जो अहले महल्ला अहले शहर है उन लोगों के जरिए हो जाता है। बकिया जो कुछ रहता है फिर हम लोग जो है घर के रिश्तेदार वगैरह घर के लोग उसको पूरा करते हैं। फारगिन के हिफ्ज़ में तादाद? हिफ्ज़ में जो है आज तक जो है 52 बच्चियां हाफिज कुरान हो चुकी है हमारे अदारे से। और मोमिना कोर्स में तकरीबन 300 से 350 लड़कियां मोमिना कोर्स कर चुकी है। और आलमियत के अंदर 12 बच्चियां आलमियत कोर्स मुकम्मल कर चुकी है। नाजरा भी तजवीज तो तकरीबन हजारों में हो चुका है। आने वाले वक्त में इसको आप क्या और मजबूत करना चाहेंगे? आने वाले वक्त में मैं जो एक अज़ाइम था, जिस वक्त में मदरसे की बुनियाद डाले थे उस वक्त तो अज़ाइम जो था कि भाई बच्चियां अगर नाजरा पढ़ने आई है, अगर वो बच्ची पढ़ना चाहती है तो एक मुफ्तिया बन के निकले हमारे यहाँ से। अज़ाइम ये अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है कि नाजरा से तालीम होते हुए आलिमियत तक की हमारे यहाँ पे तालीम हो चुकी है। और अनकरीब हम मुफ्तिया कोर्सों का भी इफ्तिताह करेंगे। आपकी अहलिया का क्या किरदार रहता है? मेरी अहलिया जो है वहाँ पे जो है सदर मुदर्रिस भी है और पूरे मदारिस की जो है निगरानी भी करती है। और मेरे साथ जो है वहाँ पे जो भी चीज की खिदमत रहती है वो ताउन करती है, खिदमत करती है। नाम जामिया उम्मुल कुरा क्या मकसद से? जामिया उम्मुल कुरा जो मैंने नाम तजवीज करा था या दोस्त लोग मिलकर तजवीज करे थे, असल में ये मक्कतुल मुहर्रमा मदीने का जो पुराना नाम है उम्मुल कुरा नाम था। और वहाँ पे उम्मुल कुरा के नाम से एक बड़ी यूनिवर्सिटी कायम है। हम लोग निस्बत वहीं से जोड़े हैं कि उस यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने नाम लिया है जामिया उम्मुल कुरा। और जामिया उम्मुल कुरा के अंदर हर शोबे की तालीम दी जाती है। तो मेरी खुद की ख्वाहिश है कि इस अदारे से हर किस्म की जो है तालीम दी जाए। सरपरस्तों से क्या गुजारिश करना चाहिए? सरपरस्तों से गुजारिश तो मैं यही करूंगा मालिक अहलियानी शहर से और भी लोगों से कि भाई जो मदरसा जहाँ भी कायम है उसका जो है भरपूर ताउन करे, क्योंकि अदारा चलाने के लिए जो है अल्फाज से नहीं चलता है बल्कि उसके लिए माली ताउन की जरूरत पड़ती है। और जहाँ कहीं मदरसा चल रहा है
गाय बगाए अहले महल्ला लोगों का ये रुझान रहना चाहिए कि उनका ताउन करे, देख रेख करे, उनकी सरपरस्ती करे, उनसे अगर कोई गलती हो जाए तो उनको दरगुजर करे, और अगर कोई मशवरा रहा तो जो जिम्मेदार उनको मशवरा भी दे जाकर। ऐसा ना हो कि होटलों पे बैठ के मुखालफत की जाए। और सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बच्चियों को जो है मदारिस से आज हालात को नजर रखते हुए आप लोग अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता और परास्ता करें, क्योंकि जो हालात हिंदुस्तान के बन रहे हैं या दुनिया के जो हालात बन रहे हैं आने वाले वक्त में बहुत खराब होने वाला है। और जिस तेजी के साथ दुनिया खत्म हो रही है उसके लिए जरूरी ये है कि दीन की तालीम जो है दी जाए। आज जो मोबाइल का जो जमाना है जिसके अंदर जो है खुराफात से भरा हुआ ये चीज है, तो इसको दूर करने के लिए जब हमारी बच्चियां दीन की तालीम से आरास्ता होंगी तो वो चीजों से, गलत रास्तों से, गलत चीजों से, गलत बातों से, गलत सोबत से बचेंगी। मालेगांव शहर में बेशुमार अफराद है मसाजिद के लोग, तो इनको आप क्या कन्विंस करेंगे कि हर मस्जिद से इस तरीके का मदरसा होता है कि हर महल्ले में आप लोगों की तरह पार्किंग की तादाद? असल में जो मदरसा होता है, ये मदरसा जो है इसकी निस्बत जो है मस्जिद नबी से होता है। ये मस्जिद नबी की एक शाख है। जिस तरीके से आप सल्लम जो है साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन को जो है असहाब सुफ़ा मस्जिद नबी के अंदर खुद एक मदरसा बनाए थे, और मदरसे के अंदर एक चबूतरा बनाया था, और उसके ऊपर दीन की, कुरान की, नमाज की और जितनी भी चीजें हैं दीन के ताल्लुक से उसके अंदर वहां पे उनकी तालीम होती थी। तो मैं तो ये चाहता हूँ मस्जिद के हर जिम्मेदार, हर ट्रस्टियों से और हर लोगों से कि हर मस्जिद के अंदर लड़कों का भी मदरसा होना चाहिए, लड़कियों का भी मदरसा होना चाहिए। उससे जो है दीन की तालीम जो है आम होंगी, और जब दीन की तालीम आम होगी तो जो खराफात गांव के अंदर, शहर के अंदर है, आज देखा जाए तो हर पल गुनाह हो रहा है, इससे लोग बचेंगे और इससे एहतियात करेंगे। और जहां तक मेरा एक तजुर्बा है, मालेगांव शहर मस्जिदों का शहर, मदरसों का शहर बोला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है गवर्नमेंट की नजर में नशा मालेगांव में होता है। तो इसके लिए हर मस्जिद के जिम्मेदार लोगों को अपनी मस्जिद के अंदर एक मदरसा खोलना चाहिए और वो मदरसे को मुनज़्ज़म तरीके से चलाना चाहिए। आप इतना मसरूफ रहते हैं, मतलब चलाने के बाद कैसे जो वक्त निकाल देते हैं मदद के लिए? ये तो बस अल्लाह का एक करम है, अल्लाह की एक इनायत है जो मुझसे अल्लाह पाक एक गुनहगार बंदे से इतनी बड़ी खिदमत ले रहा है, वरना मेरा तो इतना कुछ था नहीं कि मैं इतनी बड़ी खिदमत कर सकता हूँ, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है। दरअसल ऐसा होता है कि मसरूफियात खत्म होने के बाद जो है डॉक्टर हजरात है, टीचर हजरात है, मजदूर तबका है, हर एक के पास वक्त होता है, लेकिन ये अपनी मसरूफियात के अलावा ये लोग होटलों पे बैठते हैं, चौक चौराहों पर बैठते हैं, और आजकल जो रुझान चला हुआ है हाईवे पर जाकर बैठते हैं, अपना वक्त तो टाइम पास करते हैं। बस मेरी एक दरखास्त है मालेगांव शहरियान से कि अगर अपने को वक्त मिलता है, कीमती वक्त मिल रहा है, तो कम से कम कुरान को सही कर लेवे, नमाज को सही कर लेवे। जब हर मस्जिद के अंदर मदरसा रहेगा तो इन लोगों के लिए सहूलत भी हो जाएंगी। और मैं गुजारिश करता हूँ मालेगांव शहरियान को कि वो अपना जो वक्त होता है होटलों पे बैठने से अच्छा खाना वालों के अंदर बैठने से बेहतर है कि आप जो है चंद मिनट, चंद घंटा, चंद लम्हा जो है मस्जिद के माहौल में बैठकर अपना खुद का भी कुरान दुरुस्त तो कर लेवे, दूसरों को भी उसके लिए तलकीन करे और नमाज खास तौर से दुरुस्त करे।